दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः। ओम राहवे नमः। दर्शकों, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इन कॉन्टिन्यूशन टू माय सैटर्न राहु वीडियो, आज मैं दूसरा वीडियो डालने जा रही हूँ विच इज़ बेसिकली ऑन राहु। अब बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि जब शनि और राहु साथ होते हैं, पिशाच योग बनता है, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय भी है? जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न और राहु का योग है तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस कर लेते हैं, अपना घर बदल लेते हैं, तब भी ये आपके लिए इतने बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। और अगर इसके ऊपर बृहस्पति का एस्पेक्ट है या इसके साथ बृहस्पति है तो वो तो प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे। देन इट इज़ अ डिफरेंट योग। अगर और सैटर्न राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट कर्मा, Saturn represents karma and Rahu represents foreign. Means your karma connected to Rahu, foreign land. आप फॉरेन लैंड में जाकर काम कर लें, फॉरेन लैंड के चीज़ों का बिजनेस कर लें, किसी एमएनसी से जुड़ जाए, तो ये भी सैटर्न राहु की एक रेमेडी है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कि देखिए जो किन किन घरों में राहु आपको क्या फल देता है, किन घरों में ये स्ट्रॉन्ग है। राहु क्या है? इट्स अ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि शैडोई प्लैनेट है और ऊपर का जब समुद्र मंथन में विष्णु जी द्वारा स्वर भानु का गले से धड़ अलग हुआ था तो ऊपर का हिस्सा राहु बन गया था और नीचे का केतु। राहु एक शैडोई प्लैनेट होते हुए ऑब्जर्वेशन को शो करता है कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऑब्जर्वर होता है, वो हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली देखता है। और केतु के केस में देर इज़ नो ऑब्जर्वेशन, वहाँ पर इंट्यूशन काम करता है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। राहु एक्सट्रोवर्ट है, केतु इंट्रोवर्ट है। बाह्य दुनिया से राहु जुड़ता है और केतु इंटरनल, अपने आध्यात्मिक दुनिया से और अंदर आत्मा को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं हूँ क्या। आत्मा से पूछता है हु एम आई, और जो उसको इंट्यूशन आता है वो उसी बेस पर काम करता है और सक्सेसफुल भी तभी होगा जब वो इंट्यूशन बेस्ड काम करेगा। या केतु बेस्ड जितने भी प्रोफेशन हैं, कि जितने भी केतु से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनको यूज़ करके काम करेगा या आध्यात्म से जुड़ा रहेगा। राइट? तो राहु जो है हमारी कुंडली में हमारे प्रोटेक्टर की तरह एक्ट करता है। ये हमारे पिलर हैं। जिस तरीके से केंद्रास को हम पिलर ऑफ लाइफ कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो ये आउटर पिलर है, वो इनर है और ये आउटर पिलर है। तो इस संदर्भ में एक क्लासिकल प्रिंसिपल है जिससे कि हम इंसान की आयु का देखिए, आयु तो कोई नहीं जान सकता, ये तो ईश्वर के हाथ में है। जन्म और मृत्यु हम कहें कि हम जान लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लगभग क्या स्पैन ऑफ लाइफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कर्म और प्रार्थना। प्रार्थना से तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो, वैसे तो ये एक्सपीरियंस के बेस पर बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, बट साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि देयर आर मिरेकल्स ऑल्सो, एक्सेप्शंस ऑल्सो। कुछ लोग इंसान के रूप में ही भगवान होते हैं पृथ्वी पर। दे आर नॉट गॉड, बट दे आर गॉडली फॉर्म, गॉडली मैसेंजर्स। जैसे लोग कहते हैं कि एंजल्स, सिर्फ उनको पहचानने की ज़रूरत है। तो क्लासिकल प्रिंसिपल क्या है कि तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, इसको हम क्या कहते हैं? उपछाया हाउसेस। ये हमारी आउटर प्रोटेक्शन ऑफ कुंडली है। तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, जिनको हम उपछाया, जो कि समय के साथ बढ़ते हैं, उपछाया हाउसेस कहते हैं। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि अगर इन घरों में मैलिफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं, मैलिफिक प्लैनेट्स कौन कौन से? सूर्य, शनि, मंगल और राहु। केतु का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ 4 प्लैनेट्स, सन, मार्स, राहु एंड सैटर्न, ये 4 ग्रह। अगर ये 4 ग्रह तीसरे घर, छठे घर, 10वें घर या 11वें घर में बैठ जाएं, तो ये मतलब उपछाया घरों में बैठ गए या यहाँ पर आ गए, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली कोई नॉर्मल कुंडली नहीं रह जाती। एक विशेष, एक स्पेशल, एक हटकर कुंडली बन जाती है, जिसमें विशेष बल आ जाता है। मतलब अब तीसरे घर में बेनिफिक क्या करेंगे? वो उपदेश दे सकते हैं, जैसे बृहस्पति बैठा वो उपदेश दे सकता है। लेकिन कोई विपरीत स्थिति आ गई जहाँ पर लड़ने की ज़रूरत है, आपकी पावर की ज़रूरत है, क्षमता, तो उसकी क्षमता उसमें नहीं है। अब एक पंडित को आप कह दीजिए, वो उपदेश तो दे देगा, लेकिन वहाँ पर वो लड़ नहीं सकता। जुपिटर क्या है? पंडित है। तो वहाँ पर हमें ऐसे ग्रहों की ज़रूरत है जो विपरीत स्थितियों में से हमें निकाल सकें। तो 3, 6, 10, 11 शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अगर ये उपछाया हाउसेस में, दिस इज़ अ क्लासिकल प्रिंसिपल, किसी भी व्यक्ति के मैलिफिक ग्रह बैठे हों, तो वो विपरीत स्थितियों में लड़ने में सक्षम होता है। अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा। अब देखो, ज़िंदगी में कितनी विपरीत स्थितियाँ आती हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी के साथ ही आ जाती है। हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा कोई पार्ट कट जाता है, हमें कोई इतना हाई फीवर आ जाता है, जैसे पीछे कोरोना चला था, या फिर कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसको काफ़ी टाइम तक नेटल केयर में रखा जाता है, मतलब बिफोर बर्थ हो जाता है, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, उसके शरीर को में कुछ और प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने की दिक्कत आ जाती है, या इस तरीके की, जहाँ आपको लगता है कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो या कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहाँ पर निमटना हो, या कहीं लिटिगेशन है, तो वहाँ पर लिटिगेशन में भी तो आपकी, अगर आप आवाज़ का यूज़ करेंगे तो उसमें जब तक आपकी आवाज़ स्ट्रांग नहीं होगी, आपको फेर बदल करना है बातों का। कोर्ट में है, राहु है, तो फेर बदल कर देगा। अपनी बात को सच और सच को झूठ दिखाना, ये किसका काम है? राहु का काम है, मार्स का काम है। जब तक आप में वो नहीं होगी, बल नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तो आप लड़ेंगे कैसे? तो दिस इज़ अ
क्लासिकल प्रिंसिपल कि जब भी ये 4 ग्रह शनि, सूर्य, मंगल और राहु तीसरे, छठे और 10वें घर में बैठते हैं तो ये आपकी कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं आउटर लेवल पर। इनर लेवल की मैं बात नहीं करी, ये आउटर लेवल पर खड़े होकर 4 खंबे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको, आपकी लाइफ को। मतलब आपकी ये लाइफ सेविंग है। आयु को भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, आयु को दृढ़ करते हैं। मतलब आपको मरने नहीं देते हैं, आपको जीवित रखते हैं। राइट? मतलब परिस्थिति आ गई कि लगा कि अब तो हम गए, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब तो हम गए, तो आपको ये लॉन्गेविटी देते हैं, उस परिस्थिति से निकाल के ले आएंगे आपको सारी। मतलब आपको ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में हॉस्पिटल भी तो आता है, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से आपका मनोबल भी बढ़ा देंगे। मतलब आपके पेरेंट्स को भी स्ट्रेंथ देंगे। तो सारी स्थितियां इस तरीके से कर देंगे कि आप उन स्थितियों से निकलकर फिर नॉर्मल हो जाओगे। तो जब भी इसका मतलब ये हुआ, दिस इज द प्रिंसिपल, वेन एवर राहु इज इन 3rd हाउस, राहु इज इन 6th हाउस, राहु इज इन 10th हाउस, राहु इज इन 11th हाउस, इट इज वेरी गुड, इट इज लाइक अ महावीर। और जो मैंने 4 मैलिफिक बताए, इनमें से कोई साथ बैठा हो या वो अकेले बैठे हो, तब भी बहुत अच्छा बल प्रकट करते हैं कुंडली को और आपको एडवर्स कंडीशंस में आपको मदद करते हैं। सो राहु इन 3, 6, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस इज कॉल्ड महाबली, महावीर। जैसे कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, उसमें मंगल तीसरे घर में बैठ गया, केतु 6th में और राहु, शनि, सूर्य और मरकरी। यहाँ पर शनि, सूर्य और मरकरी 11वें घर में थे, शुक्र 12वें घर में, चंद्रमा 5वें घर में। तो ये बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत ही विपरीत स्थितियों में उसका जन्म हुआ। और जब हॉस्पिटल हुआ तो उस हॉस्पिटल में जब उसका जन्म हुआ तो उसको इंटेंसिव केयर में रखा गया, क्योंकि उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। ऑक्सीजन पर रखा गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर्स जानते हैं। तो सब लोग बहुत घबरा गए। बट बिकॉज यहाँ पर शनि, सूर्य 11वें घर में बैठे थे, मंगल तीसरे घर में बैठा था और केतु छठे घर में बैठा था। यहाँ पर मैं राहु की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मैलिफिक्स की बात कर रही हूँ। तो ये भी तो मैलिफिक्स है ना, तीसरे, छठे, 11 में अगर मैलिफिक्स हैं तो आपको सपोर्ट करते हैं टू कम आउट ऑफ द विपरीत स्थिति। लेकिन अगर राहु है तो इट इज वेरी 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 पावरफुल। जैसे कि या फिर एक व्यक्ति की धनु लग्न की कुंडली है, उसके तीसरे घर में शनि और मंगल बैठे थे, छठे घर में राहु बैठा था। तो उसका भी जब एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, तो ज्योतिषियों ने प्रेडिक्ट कर दिया कि चाहे इसका जितना भी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो, ये इन परिस्थितियों से निकल कर आएगा और इसको सहने की शक्ति भी है। देखिए, सहने की शक्ति भी देता है और लॉन्ग लाइफ जिएगा। तो मतलब ये राहु 3, 6, 11 में आपको लॉन्ग लाइफ भी देता है, विपरीत स्थितियों से बाहर निकालता है। तो वो एक्सीडेंट से बाहर आकर भी उस जो एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बताया था, उनकी भविष्यवाणी सही निकली। मीन्स ये वेरीफाई करता है शास्त्रों के प्रिंसिपल्स को, दैट whenever Rahu is in 3rd house, 6th house, 10th house and 11th house, which are called Upchaya houses,
टेक्स यू आउट ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस एंड गिव्स यू लॉन्ग लाइफ, आपको लॉन्ग लाइफ प्रदान करता है। अगर जब राहु यहाँ बैठता है तो इसको अरिष्ट भंग मतलब योग भी कहा जाता है, मतलब कोई मिस हैपनिंग हो तो उसको उससे आपको सेव करता है। एक नवग्रह स्तुति में एक श्लोक है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्याय विमर्दनम सिंही का गर्भ संभूतम राहु आव्यामहम। अर्धकायम महावीर्यम मतलब, अब आप कहेंगे कि बल का कारक तो मंगल है, तो राहु को आपने कैसे कह दिया? देखिए, राहु जो मंगल है वो बल का कारक है, नो डाउट, लेकिन नवग्रह स्तुति में जो ये राहु का श्लोक है, ये हमें बताता है कि ये व्यास ऋषि ने बताया कि राहु महावीर्यम मतलब महावीर है वो। मंगल अगर वीर है तो राहु महावीर है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैं नहीं कह रही, ये व्यास ऋषि ने नवग्रह स्त्रोत में बताया। तो इसलिए जब भी कोई परिस्थिति एडवर्स कंडीशन हो और जिसके भी चार्ट में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में राहु आपको मिल जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप उन स्थितियों से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। दिस इज़ ए अरिष्ट भंग योगा, आपके अरिष्ट को ये का नाश कर देता, मतलब आपका अरिष्ट नहीं होने देता, आपको उन स्थितियों से बाहर लेकर आता है। मान लीजिए अगर आपका 10th हाउस में 10वें घर में राहु है तो 10वां घर किसका है? 10वां घर में अगर राहु बैठा है तो ये आपके वर्क प्लेस का है, आपके ऑफिस का है, ये आपके कार्यस्थान का है, ये आपका प्रोफेशन दर्शाता है। तो यहाँ पर महावीर बैठ गया, मान लो यहाँ पर राहु बैठ गया, तो यहाँ पर जब राहु बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 7वीं दृष्टि से ये चौथे घर को देखेगा। तो अब चौथे घर में हमें वीरता कहाँ चाहिए? हमें वीरता चाहिए जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। अब अपने घर में तो कोई लड़ाई झगड़ा करता नहीं ना, चलेगी नहीं उसकी, अगर वो करेगा भी तो। वो वहाँ से चौथे घर को देख रहा है, लेकिन बैठा कहाँ पर है? वो 10वें घर में बैठा है, तो उसको सपोर्ट देता है। मतलब वो अपने कार्य स्थान पर आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपको कोई जीत नहीं पाएगा। यहाँ पर अच्छा है, आपको धन्य धान के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, सब चीज़ों के लिए राहु 10वें घर में अच्छा है। और अगर ये चौथे घर में बैठ जाए, चौथे घर में, तब ये इट विल नॉट बी कॉल्ड गुड। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर वीरता की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत कहाँ पर है? हमें ज़रूरत है 10वें घर में। अब तीसरे घर में मान लीजिए राहु बैठा है, तो अगर ऐसे व्यक्ति का, अगर तीसरे घर में बैठा है, अगर उसका थोड़ा भी इंटरेस्ट, तीसरा घर आकर्षण भी शो करता है, तो अगर उसका थोड़ा भी इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस की तरफ चला गया,